इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नजर में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा न बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहते हैं हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है। फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की दौड़ से बाहर, शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर गौर। MKM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने पर मामला जेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर कोई एतराज नहीं किया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बन सकती है। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादी कमेटियों का पहला इजलास। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के माबैन मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक आईनी ओहदेदारों और दीगर सियासी अमूर पर तजावीज़ का तबादला हुआ। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों के लिए अपने नाम भी नून लीग को दे दिए। दोनों जानिब से अमूर पर मामलात जल्द तकमील तक पहुंचाने पर इत्तफाक। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अय्याज सादिक और दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की कमेटी में कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद समेत तमाम अरकान शरीक थे। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी की तरफ से राब्ते का इंकशाफ। कहते हैं रात 11 बजे आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राब्ता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ है। बानी PTI से मुलाकात में राब्तों से आगाह करूंगा। फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत के दावे को गलत करार दे दिया। कहा शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझता। PTI वालों से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए राब्ता करते। शेर अफजल मरवत का दावा बचगाना और गैर संजीदा है। ख्वाहिशात और ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। जमाती इस्लामी का PTI के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच का कहना है PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। PTI से बातचीत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। PTI का मौक़िफ़ भी आ गया। कहा जमाती इस्लामी को इनकार करने का हक हासिल है। जमाती इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है। जमाती इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद से इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें हासिल करने पर गौर। MWM से इत्तेहाद के मामलात पर भी मुशावरत। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर ओपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी चेयरमैन PTI करेंगे। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। अब ये अवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले PTI के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मुहिम नहीं चलाने देगी। पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिए गए। और 6 हथकंडों के बावजूद आवाम का बानी PTI से इजहार मोहब्बत काबिल तहसीन है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान में इजाफा, मजीद नौमुंतखब MPs की नून लीग में शमूलियत। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ पताफी, तैमूर लाली, अली असगर गोरमानी की मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकनार करेंगे। उधर रजा हयात हिराज, अकबर हयात हिराज, असगर हयात हिराज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम का मैंडेट है कि सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। पंजाब असेंबली के 4 आजाद अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PP 284 तौनसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा IPP में शामिल हो गए। PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस नरेशक, PP 91 भक्कर से गजनफर अब्बास शीना भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, इस्तेहकाम और मुल्क को मजबूत मुआशी पॉलिसी देना अशद जरूरी है। मजीद 10 से 15 अरकान असम्बली अगले चंद रोज में IPP में शामिल होंगे। वजीर आला सिंध कौन होगा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। सीनियर रहनुमाओं की तरफ से फरियाल तालपुर के नाम की मुखालिफत। रहनुमाओं ने कहा, नून लीग की तरह सिंध में एक खानदान को ओहदे देने से पार्टी की साख खराब होगी। पीपल्स पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत साजी में MQM का अहम रोल शुरू हो गया। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से आईनी तरमीम पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो मुल्क नए दौर में शुरू होगा। गवर्नर हमारा है, हम गवर्नरशिप क्यों मांगेंगे? तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। दोनों ब्रादर ममालिक की अफवाज के दरमियान फौजी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक तुर्क फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU 170 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी की गाड़ियों पर 25% तक सेल्स टैक्सेस लगाने की मंजूरी। निगरान वफाकी कबीना का इजलास आज तलब। गैस की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक का कभी इम्कान।